साथियों नमस्कार। मेरे प्यारे बिहार वासियों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि मैं आपको बता दूं, अभी आने वाले समय में बिहार में इलेक्शन की गूंज शुरू हो रही है। इस 2025 में फिर से अपने बिहार में पैसे का लालच देकर वोटों की खरीद फरोख्त करने वालों की भीड़, कई राजनेताओं की भीड़, कई पार्टियों की भीड़ अपने बिहार में आने वाली है। लेकिन मैं आज आपके सामने ये बता रहा हूं, अभी हमें परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना है। इसका एकमेव कारण है, जब से भारत देश आजाद हुआ इन 75 सालों में आज तक बिहार की प्रगति नहीं हुई। बिहार में शिक्षा का स्तर जैसा का वैसा है। बिहार में अभी तक इतने सालों से सरकार चलाने वाले मनोवादी विचारधारा के लोगों ने जनता तक आज तक लाभ नहीं पहुंचाया। इसका एकमेव कारण है कि हम जाति और धर्म में बंटकर रह गए और जाति धर्म के आधार पर हमारे वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है और ये सत्ताधारी लोग जाति के आधार पर ही अपनी जीतने का या अपने हारने का आने वाले समय में लक्ष्य को पैदा करते हैं। लेकिन ये मौका आपको हर बार नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं इस बार इस मौके को आप हाथ से न जाने दें। अगर बिहार का विकास चाहिए, बिहार का विकास शिक्षा क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एकजुट होने की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। प्रलोभन देने वाले सत्ताधारी जो लोग हैं इनको इस बार पछाड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही जनता को ठगा जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप तक पहुंचकर आपको ये बताना चाहते हैं, इस बार हमें परिवर्तन बहुत जरूरी है। और इस बार यदि हम अपने बिहार का सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष की पार्टी हो, हमें सोच समझकर इस बार आगे बढ़ना है। हमें सबसे पहले समझना तो यह है कि हमारे बिहार के विकास के लिए कौन प्रतिबद्ध है। मैं कई दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कि जितने भी राजनेता है बिहार के, जो आज तक कभी जनता के सामने नहीं गए, विधानसभा का जो अपना एमएलए है वो भी जनता के सामने नहीं जा पाता और उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाता। अगर हमें सचमुच में समस्या का निराकरण यदि चाहिए तो हमें एक साथ एक होकर आवाज उठानी पड़ेगी। साथियों, जाति और धर्म के नाम पर वोटों का जो बंटवारा हो रहा है इसे हमें भी रोकना पड़ेगा। अगर जाति धर्म की बात करेंगे तो हमें भी हमारे अल्पसंख्यक समुदाय, मैं इनके लिए पुरजोर से लड़कर इनका राजनीतिक रुतबा बढ़ाने के लिए तत्पर रहूंगा। मैं देश जनहित पार्टी के माध्यम से इस मंच पर आपको यही बताने आया हूं कि आने वाला समय आपका भविष्य तय करेगा, आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा। मैं देख रहा हूं बहुत सारे नेता लोग जो है खूब पैदल चल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कई कपड़े भर रहे हैं, कई कोई कीचड़ में गिला हो रहा है। ये सब आपको बेवकूफ बनाने का काम इन राजनेताओं के माध्यम से किया जा रहा है। यही बोलना चाहूंगा, अगर इस बार आपने परिवर्तन नहीं किया तो आने वाले 5 साल में आपकी पीढ़ियों को गुलामी की जिंदगी जीना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इस बार भी सत्ताधारी या विपक्ष उनको वोट देकर जिताना है तो भी आने वाली पीढ़ी को गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता और इस गुलामी की वजह है हम खुद। इसलिए मैं आप सभी को देश जनहित पार्टी के माध्यम से नए विकल्प की शुरुआत अपने बिहार में करना जा रहा हूं, आपके बिहार में करने जा रहा हूं। इस विकल्प के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार देश जनहित पार्टी की विचारधाराओं को चुनेंगी और देश जनहित पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाएगी। आप देख रहे वहां के मनोवादी विचारधाराओं ने हमारे अल्पसंख्यक बौद्ध मंदिर पर कई साल से कब्जा करके रखा, लेकिन मीडिया में वो नहीं दिखाया जा रहा है। आज हमारे पूरे भारत में बौद्ध धर्मियों ने कई तरीके के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन को दबाने का प्रयास भी इन सत्ताधारी दलों के माध्यम से किया जा रहा है। तो मैं साथियों आपको ये बोलना चाहता हूं कि भी आने वाले समय में हमें अगर हमारा बौद्ध मंदिर चाहिए तो देश जनहित पार्टी को जिताना पड़ेगा। अगर देश जनहित पार्टी बिहार में सत्ता पे आती है तो वहां की स्थानिक जनता के हर गली, हर गांव के, हर शहर के, इवन की पूरा प्रदेश के मुद्दे को हल करने का काम देश जनहित पार्टी के माध्यम से किया जाएगा। मैंने कई बार सुना हूं कि भारत का बिहार ही ऐसा राज्य है जो
हमेशा परिवर्तन की ओर जाता है और इस बार भी इस 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार के माध्यम से इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है और परिवर्तन करने के लिए देश जनहित पार्टी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ आपको आगे आकर कंधे से कंधा मिलाकर चलना और दौड़ना होगा। पक्ष विपक्ष मनुवादियों की विचारधारा की राजनीति कर रहा है, हमारे राज्य को खोखला करने का काम किया जा रहा है। अगर इसको बंद करना है तो हमें देश जनहित पार्टी का साथ इस बार देना होगा। इसी के माध्यम से मैं आपके सामने आया हूं। साथियों नमस्कार, जय बिहार, जय भीम।